हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीपी कंपटीशन एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आपकी ये साइंस की क्लासेस है, आप लोग को पता होना चाहिए कल से आपकी साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो फर्स्ट लेक्चर कल हो गया मंडे को, ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। साइंस की आज ये सेकेंड क्लास है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल से जहाँ हमने एंड किया था वहीं से आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था, कल हमने थोड़ा सा सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था। किसने किया था क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को मैंने बताया था कल आपको। कार्ल लिनियस को, कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या जो वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, उसके जन्मदाता कहते हैं। किन्होंने वर्गीकरण किया था सबसे पहले? सेकेंड किंगडम वाला दिया था ना रूल, इन्होंने कार्ल लिनियस ने। देखिए, एक कार्ल लिनियस है। इससे पहले डिटेल से एक और हमारे जो बहुत साइंटिस्ट है, अरिस्टोटल या अरस्तु, उनके बारे में देखिए। अरस्तु ये ग्रीक साइंटिस्ट थे। कौन थे? अरस्तु जी। ये जो अरस्तु थे वो ग्रीक साइंटिस्ट थे। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ये ग्रीक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। लगभग 16वीं शताब्दी में इन्होंने इतने सारे बुक पढ़े, इतने सारे जानवरों के बारे में पढ़ा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को नेचुरल साइंस से अलग कर दिया। मतलब जितने भी हम साइंस में पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, नेचुरल साइंस में क्या किया, जो हमारी नेचुरल साइंस थी, जो हमारी सामान्य साइंस थी, उससे इन्होंने बायोलॉजी का एक पार्ट ही अलग कर दिया। बायोलॉजी को बिल्कुल अलग से पढ़ने के लिए बायोलॉजी का एक पार्ट अलग कर दिया और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो अलग हो गई। ठीक है, किसने किया? अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु जी ने जो हमारे समान साइंस थी, नेचुरल साइंस थी, इस साइंस से हमने क्या किया, उन्होंने बायोलॉजी को अलग कर दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपकी थी वो अलग हो गई। लेकिन याद रखिएगा, बायोलॉजी को इन्होंने अलग किया, मतलब एक अलग पार्ट इन्होंने बनाया। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है, इसको किसने दिया? बायोलॉजी शब्द को, बायोलॉजी का जो पार्ट था या भाग था, इसको अलग तो हमारे अरिस्टोटल या अरस्तु जी ने किया। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी टर्म है, इसको किसने दिया? याद रखिएगा, इसको 1802 में लेमार्क, एक हमारे साइंटिस्ट लेमार्क और लेमार्क और ट्यूब्रेंस ने दिया। स्पेलिंग लिख दो, दिख रहा है? तो दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जो हमारे लेमार्क और ट्यूब्रेंस थे, इन्होंने क्या किया कि बायोलॉजी जो शब्द है तो पार्ट अलग किया। याद रखिएगा, अगर बायोलॉजी जो अलग किया, भाग बनाया, उसे अरस्तु ने बताया। लेकिन ये बायोलॉजी जो शब्द है उसको लेमार्क 1802 में लेमार्क साइंटिस्ट व ट्यूब्रेंस नाम के दो साइंटिस्ट, उन्होंने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज किया, है ना। तो इतना याद रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिएगा। अब क्या हुआ, बायोलॉजी क्या हो गया? बायोलॉजी में जितने भी जीव है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी का अगर डेफिनेशन कहा जाए तो जितने भी जीव है या जितने भी जीवधारी हैं, उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वही होता है बायोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही है बायोलॉजी। लेकिन अगर पूछेगा जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान है बायोलॉजी का जनक, अगर प्रश्न आ गया जीव विज्ञान अथवा बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु या अरिस्टोटल, है ना, ग्रीक साइंटिस्ट। तो अगर आ गया कि बायोलॉजी शब्द या बायोलॉजी टर्म का सबसे पहले यूज किसने किया? सबसे पहले लेमार्क और ट्यूब्रेंस, इन्होंने बायोलॉजी शब्द का नाम, जो नाम है बायोलॉजी, वो दिया। लेकिन जो एक ब्रांच है जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु या अरिस्टोटल को। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु या अरिस्टोटल, और अगर पूछेगा बायोलॉजी टर्म में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग तो लेमार्क और ट्यूब्रेंस, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, ये जो बायोलॉजी है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु या अरिस्टोटल। अब देखिए, अभी जो बायोलॉजी था, इस बायोलॉजी को इसको भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। अरिस्टोटल ने
दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक पादाप जगत, एक प्लांट्स का, प्लांट्स वाला, प्लांट्स, और एक एनिमल, जो जीव बात, एक जानवरों वाला जीव वाला, और एक प्लांट्स या एनिमल, इसी को जियोलॉजी कहते हैं। एनिमल, एनिमल, एक सेकेंड, एनिमल, इसी को जियोलॉजी, यही जियोलॉजी है, और ये बॉटनी, बॉटनी। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो भागों में बांट दिया। किसको? बायोलॉजी को भी। बायोलॉजी में एक प्लांट्स का अलग पार्ट बना दिया कि ये प्लांट्स का अलग है, इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, और ये एनिमल्स को अलग कर दिया कि जियोलॉजी, जो एनिमल्स को जो स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका ब्रांच है जियोलॉजी, और जो इसमें पढ़ेंगे वो है बॉटनी। याद है? ठीक है, ये प्लांट्स के बारे में है और ये एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स को जो स्टडी करेंगे तो वो जियोलॉजी हो जाएगी, और प्लांट्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो बॉटनी में आ जाएगा। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अब देखिए क्या सब कुछ आरएफ जी ने पूरा पढ़ लिया होगा, प्लांट्स के बारे में भी, एनिमल्स के बारे में भी? नहीं। देखिए जब अरिस्टोटल जी ने क्या किया, इन्होंने लगभग 500 प्रकार की, जितने भी 500 प्रकार की प्रजातियों की स्पीसीज के, 500 प्रकार की स्पीसीज के बारे में अध्ययन किया, स्टडी किया, उनका पूरा स्टडी किया कि कौन से वंश में कौन से जो चीजें हैं वो सब पढ़ी उन्होंने। और इन्होंने क्या किया कि एक बुक बना दी, है ना, 500, इन्होंने एक बुक बना दी, एनिमल्स के बारे में पढ़ा, 500 प्रकार की प्रजाति, तरह तरह की जानवरों के बारे में पढ़ा, और एक बुक बना दी। उस बुक को क्या कहेंगे? हिस्टोरिया एनिमिया। उस बुक का नाम है, दिख रहा है, हिस्टोरिया एनिमेरिया, हिस्टोरिया एनिमेरिया। ये सारे ग्रीक शब्द हैं, इसलिए थोड़े से, अगर प्लांट्स आया तो प्लांटेरियम, एनिमल्स आया तो एनिमेरिया। तो इन्होंने क्या किया? अरस्तु ने, किसने? अरस्तु जी ने, अरस्तु जी ने लगभग ये 16वीं शताब्दी की बात है, मतलब अभी 21वीं सेंचुरी चल रही, तो सोचिए उस टाइम पे 16वीं शताब्दी में जब लोगों को यही नहीं पता था क्या पहनना है, क्या खाना है, उस टाइम पे इतने महान साइंटिस्ट थे अरस्तु या अरिस्टोटल जी। तो उस टाइम पे उन्होंने 500 प्रकार की जानवरों चीजों का अध्ययन किया और फिर एक बुक लिख दी, मतलब इस चीज में इतना ज्यादा योगदान दिया। तो बहुत ही महान, एक तरह से बहुत ही महान साइंटिस्ट है, बहुत ज्यादा इनका योगदान है। और ना ही साइंस के क्षेत्र में, सिस्मोलॉजी, हर एक क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? ग्रीक, ग्रीक। तो देखिए, तो इन्होंने 500 प्रकार के जानवरों का पढ़ा, और इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की इन्होंने बुक बनाई। कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की बुक बनाई। और देखिए अब जब प्लांट्स की बारी आई, तो प्लांट्स को एक थ्रियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट थे, एक थ्रियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 500 प्रकार की प्रजाति के पेड़ पौधों का अध्ययन किया, 500 प्रकार की तरह तरह के पेड़ पौधों का अध्ययन किया, और इन्होंने एक बुक लिखा, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम, या हिस्टोरिया प्लांटरम भी लिखा रहेगा, तो हिस्टोरिया प्लांटरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटरम, कितना? ठीक है, PLANTPRUM, स्पेलिंग में मत जाना, मैं बोल रही तो लिख देना। तो अरिस्टोटल ने हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक लिखी। ये किताब का नाम है, बुक है। और ये कौन से साइंटिस्ट मैंने बताया? थ्रियोफ्रेस्टस। इनका नाम है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट थे। थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 500 प्रकार के तरह तरह के पेड़ पौधों का अध्ययन किया और एक बुक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटरम। हिस्टोरिया प्लांटरम बुक लिखी थियोफ्रेस्टस ने, और हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की किताब लिखी अरस्तु जी ने। ठीक है, अरस्तु जी ने जानवरों के बारे में अध्ययन किया और बुक लिखा, और थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया। तो अब देखिए, फादर ऑफ बॉटनी, अगर फादर ऑफ बॉटनी आ गया, बॉटनी यानी जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, अगर आ गया फादर ऑफ बॉटनी, तो कौन होगा? थियोफ्रेस्टस। अगर प्रश्न आ गया फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि पेड़ पौधों के बारे में इस ब्रांच को किसने पढ़ा? थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने कवर किया, थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक ने पढ़ा। तो अगर आ गया फादर ऑफ बॉटनी, तो आप लोग क्या लिखोगे? थियोफ्रेस्टस, ये होगा फादर ऑफ बॉटनी में थियोफ्रेस्टस। और आ गया अगर फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, तो ये कौन हो जाएगा? अरिस्टोटल या
अरिस्टोटल या अरस्तु। याद रखिएगा, अगर अगर आ गया फादर ऑफ बॉटनी, तो पेड़ पौधों के बारे में ब्रांचें अलग की थी, अरस्तु जी ने, लेकिन अध्ययन कौन किया था, पढ़ा कौन था, डिस्कवर कौन किया था पेड़ पौधों के बारे में, थियोफ्रेस्टस। तो फादर ऑफ बॉटनी में आप लिखिएगा थियोफ्रेस्टस, एंड फादर ऑफ जियोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जो जनक थे वो थे अरस्तु या अरिस्टोटल, उन्हीं का नाम है, ठीक है। और अरस्तु जी ने बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, और इसमें लिखी थी इन्होंने थियोफ्रेस्टस की हिस्टोरिया प्लांटम। इतना कन्फर्म हुआ, कोई कंफ्यूजन? अरस्तु जी ने नेचुरल साइंस से बायोलॉजी टर्म को अलग किया, बायोलॉजी भाग को अलग किया और फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग किया। तो इन्होंने, अगर पूछेंगे इसका बायोलॉजी के फादर कौन है, तो बायोलॉजी फादर कौन है, अरिस्टोटल या अरस्तु जी। बायोलॉजी के अरस्तु जी हैं। और देखिए, आप बायोलॉजी को भी दो भागों में डिवाइड किया, एक प्लांट्स का अलग, पेड़ पौधे अलग पढ़ते हैं ना, और एनिमल्स का अलग। तो प्लांट्स वाले को बॉटनी कहते हैं और एनिमल्स वाले को जियोलॉजी कहते हैं। तो जियोलॉजी को अरस्तु ने पूरी 500 टाइप के जीव जंतुओं का अध्ययन करके बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो जंतु विज्ञान या फिर एनिमल जियोलॉजी का जो जनक होगा, फादर ऑफ जियोलॉजी, वो अरस्तु या अरिस्टोटल होगा, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस होगा। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, थियोफ्रेस्टस, इतना याद रखिएगा। कल मैंने बताया था आप लोगों को एक और टर्म फैक्ट, एक बार फिर आप लोग को अभी बता देती हूँ। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का जो फादर है, क्लासिफिकेशन के जन्मदाता, उन्हें कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ये सारे याद रखिएगा, पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये याद रखिएगा। और बायोलॉजी टर्म का यूज मैंने बताया, जो बायोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहले यूज किया था लैमार्क और टिवरेंस ने। दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और टिवरेंस, उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज किया था। और लेकिन डिवाइड अलग बायोलॉजी एक बनाया, पार्ट अलग किसने बनाया था, अरस्तु जी ने, अरिस्टोटल ने। इतना कंफर्म हुआ, इसमें कोई डाउट? चलिए अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं, अब मैंने आपको कल बताया था सेकेंड किंगडम या क्लासिफिकेशन, ये द्विवर्गीय क्लासिफिकेशन, हाँ द्विपद्धति, ये द्विवर्गीय क्लासिफिकेशन मतलब ना सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को। ये इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए, जो सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन है, मैंने बताया था उसको किसने दिया है, सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस, ये इन्होंने सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो इन्होंने क्यों दिया, या फिर द्विनाम पद्धतिकरण, द्विपद या द्विनाम पद्धतिकरण, द्विपद पद्धतिकरण, ठीक है, द्विनाम नामकरण, द्विपद नामकरण इसी को कहते हैं, इन्होंने दिया, ठीक है, बाइनोमियल। देखिए, तो इन्होंने क्यों दिया, देखिए हर जगह पे कोई भी एक सामान, जैसे कि हम पोटैटो को ले लेते, पोटैटो जो हमारा आलू है, तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो कुछ और ही शब्दों में से जानते हैं, अगर हम ग्रीक में जाएंगे वहाँ अलग ही भाषा होगी, अमेरिका में अलग ही भाषा होगी, स्पेन में अलग ही तरह से बोला जाएगा। तो हर जगह पे चीजों को अलग अलग तरह से लोग देखते हैं, देखिए अलग अलग तरह से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उसके लिए देखिए, जैसे एक क्लासरूम हो गए, समझिएगा, वहां भी बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, एक क्लास हो गई, वहां पर बहुत सारे बच्चे हो गए, तो सबके अलग अलग नाम होंगे ना। जैसे कि टीचर बोलेगा टीचर हु विल कम, तो उसका नाम लेकर बोलेगा टीचर हु विल कम, जो भी रहेगा, रमेश, सुरेश, जो भी बच्चे रहेंगे। तो अगर टीचर बोले हु विल कम, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम रहता है, उसी से उसके रिजल्ट बनते हैं, प्रोग्रेसिव शीट मिलती है, उसकी जो अंतिम मार्कशीट मिलती है, उसकी जो रिजल्ट मिलता है उसी नाम से मिलता है, उसे उसी नाम से पहचाना जाएगा आगे। उसी तरह से जो हमारे 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 जो बहुत सारे फल, जैसे फल फ्रूट्स, जो भी चीजें हैं, उनका क्या किया उन्होंने कि द्विनाम पद्धतिकरण किया, मतलब कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या होता है, देखिए कार्ल लिनियस ने ही द्विनाम पद्धतिकरण किया, इसे ही बायोनोमियल क्लचर। देखिए बायोनोमियल क्लचर इसी को कहते हैं, बायोनोमियल क्लचर। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स में हर चीजों को डिफरेंट नाम से जानते हैं, डिफरेंट तरीके से। तो इन्होंने क्या किया कि बायोनोमियल नॉन क्लचर
नॉनक्लेचर इस पद्धति को विकास किया, इस पद्धति को दिया, इस पद्धति के बारे में बताया किसने? कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इसके अंतर्गत देखिए उन्होंने कहा कि अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्लासिफिकेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसमें टेक्सोनॉमी, अगर एक शब्द आया है टेक्सोनॉमी, अगर आप टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी कर रहे हो, अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, टेक्सोनॉमी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी का भी अगर आप नाम दे रहे हो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। अगर आप किसी का भी नाम दे रहे हो, पहले तो क्लासिफिकेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, टेक्सोनॉमी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी का नाम दे रहे हो तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। क्या वो दो चीजें होनी चाहिए? पहला है जीन्स, जीन्स और दूसरा स्पीसीज। स्पीसीज मतलब कि उसका जो पहला नाम होना चाहिए वो जीन्स होना चाहिए, जीन्स GENIS, और स्पीसीज। ये दो आधारों पर आप किसी का नाम रख सकते हो, या दो आधारों पर इसके पहला जो शब्द होना चाहिए जीन्स को इंडिकेट करना चाहिए और दूसरा स्पीसीज को, वर्ग और जाति को। ठीक है, वर्ग दिख रहा है, ये स्पीसीज लिखा है, और जीन्स। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना समझिए कि क्या किया कार्ल लिनियस ने कहा आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, टेक्सोनॉमी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी का नाम रखो तो पहले पहला अक्षर होगा जीन्स और दूसरा जो शब्द होगा वो होगा स्पीसीज। अब ये क्या है? जीन्स, एक तो आप उसके वर्ग के आधार पर नाम रख सकते हो और उसके जाति। पहला जो है जीन्स, जीन्स इंडिकेट करेगा, और दूसरा जो है स्पीसीज, ये जाति, जाति इंडिकेट करेगा। ठीक है, आप देखिए जैसे कि, और हाँ याद रखिएगा इसका जो पहला सा अक्षर होगा, याद रखिएगा इसको जो पहला अक्षर होगा, देखिए जो हिरार्की होता है ना, हिरार्की या पद अनुक्रम, जो हि, जो हिरार्की होता है हमारा, जो हिरार्की मतलब कि जो चलता जाता है, जो पदानुक्रम होता है ऊपर से नीचे तक, तो वो कैसा होता है? जैसे कि पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम किंगडम, पहले किसको? पहला जो होगा पहले किंगडम होगा, फिर क्या होगा? फाइलम, फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, फिर क्या होगा? जल्दी बताइए, आप लोग पढ़ा होगा क्लास, फिर ऑर्डर। मतलब इस ये हिरार्की ये चीज होती है, हिरार्की ये कि इस जीवों के जो वर्गीकरण होता है, जीवों का वर्गीकरण इस क्रम अनुसार होगा। तो क्या लिखते हैं? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन और स्पीसीज। स्पीसीज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। ये जो सात सात हैं आपकी, जो सात श्रेणी दी है इसमें से जीवों का वर्गीकरण इस तरह से किया जाता है ना, लोएस्ट। तो ये हिरार्की वो होती है जिसमें जीवों का वर्गीकरण करते हैं इस क्रम में। क्या होता है? पहले किंगडम, किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीन्स और स्पीसीज। ये क्रम होता है जीवों का वर्गीकरण करने का, वर्णानुगत क्रम होगा। तो चलिए, तो क्या बोला उन्होंने कि या तो उन लोगों का क्या होना चाहिए, पहले तो हम जीन्स लिखेंगे और फिर स्पीसीज, ये दोनों चीजें इंडिकेट करना चाहिए। ठीक है, आप देखिए अब इन्होंने इतना तो बोल दिया, अब इतना बोल दिया, आप देखिए ये हिरार्की में, हिरार्की याद कर लीजिएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज, ये सारे चीज जो है आप देखिए। अब जैसे कि होमोसेपियंस, अगर होमोसेपियंस आ गया तो किस शब्द, किस लोगों का साइंटिफिक नेम है? जल्दी बताइए। होमोसेपियंस, अगर होमोसेपियंस आ गया, होमोसेपियंस अगर होमोसेपियंस आ गया तो किसका किसका साइंटिफिक नेम है? इंसानों का, जैसे मानव का, मानव का या ह्यूमन, इंसानों का। इसी तरह से मैंगो का मैगीफेर इंडिका, मैगीफेर इंडिको,
या मैगी फिर इंडिका या मैंगो मैंगो फिर मैंगो मैंगो फिर इंडिका, या मैंगो फॉर इंडिका, ये किसका है? या मैंगी फिर इंडिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का, आम का। मैंगी फिर इंडिका या मैंगो फॉर इंडिका, ये किसका है? मैंगो का। इसी तरह से पैंथर लियो, इसी तरह से पैंथरा लियो, पैंथरा। अगर पैंथरा लियो है मतलब कि ये पैंथरा लियो, ये किसका? लॉयन का, लॉयन का हो जाएगा ना, लॉयन का साइंटिफिक नेम है। तो ये तो याद रखिएगा, इसको जो पहला अक्षर होगा, जो जींस का पहला अक्षर होगा वो लैटिन शब्द में और कैपिटल लेटर में, कैपिटल। और जो ये होगा स्पीसीज का पहला अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। जो जो जींस का पहला शब्द होगा, जींस का पहला शब्द होगा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे या इटालियन कैपिटल या इटालियन या अंडरलाइन करके लिखेंगे। और जो सेकेंड अक्षर होगा या जो स्पीसीज का अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर, उसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर। इतना समझ में आया? मैं बायोनोमियल नॉन क्लचर के बारे में बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि पहला अक्षर, पहला जो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका पहला अक्षर जो है जीन्स यानी वंश को, और सेकंड जो अक्षर है वो स्पीसीज को यानी कि उसकी जाति को इंडिकेट करेगा, तो वंश और जाति को। तो जैसे होमो सेपियंस मानव का साइंटिफिक नेम है, और इसी तरह से मैंगो फिर इंडिका या मैंगो फॉर इंडिका, ये किसका? मैंगो का है। इसी तरह से पैंथरा लियो, ये टाइगर का, लायन का है। और ट्रिगर्स, अगर ट्रिगर्स हो जाता तो यहाँ पे टाइगर हो जाता। ठीक है, तो देखिए ये सारे जो नाम होंगे इस तरह से इन्होंने रखा, ये समझ में आया? सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन ये समझ में आया। और ये हिरार्की जंतुओं के वर्गीकरण का टर्म है, जैसे कि ये सीरीज वाइज दिखते हैं ना, उसी तरह से हिरार्की है ये। तो पहले आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज, ये सारे जो है हिरार्की जीवों के वर्गीकरण के वो है। इतना समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन? सेकंड क्लासिफिकेशन में पहला जीन्स होगा और दूसरा स्पीसीज, पहला अक्षर जीन्स को इंडिकेट करेगा और दूसरा स्पीसीज को। जैसे कि ये आपको एग्जांपल बताया मैंने, जैसे मानव का नाम हो गया, और भी बहुत सारे है ना, कैट वगैरह, सबका साइंटिफिक नाम डिसाइड है ना। और हाँ याद रखिएगा ICUN, ICUN याद रखिएगा। इन सब चीजों के लिए ICUN, ICUN क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ यूनियन नेचुरल या नेचर, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ यूनियन नेचुरल या नेचर, यूनियन ऑफ नेचर। क्या होता है ICUN का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ यूनियन नेचर या यूनियन ऑफ नेचर। ये जो ICUN होता है, अगर आपने कोई भी नया जानवर खोजा, कोई भी नए प्रजाति की जानवर खोजा, कोई भी नए प्रजाति का पेड़ पौधा खोजा, तो ये महत्वपूर्ण, मतलब अगर आपको किसी का नाम रखना है ना, तो आप यहीं पे जाकर उसका नाम दर्ज करा सकते हो, है ना। ICUN ही एक महत्वपूर्ण कार्य करता है इन सब चीजों में, इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन ऑफ नेचर। तो इसका काम ये है कि अगर आपने कोई भी विशेष प्रकार की प्रजाति के कोई भी नए प्रकार के पेड़ पौधे या कुछ भी आपने डिस्कवर किया, तो उसका आप नाम रखना चाहते हो, दर्ज करना चाहते हो, तो यहीं पे आप दर्ज कर सकते हो, यहीं पे जाकर के आप नाम दे सकते हो किसी भी चीज को। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए फिर इरेज करते हैं। ये हो गया सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल लिनियस ने दिया। बायोनोमियल नॉन क्लचर, बायोनोमियल नॉन क्लचर किसने डिफाइन किया? कार्ल लिनियस। साइंटिफिक थे, नाम है कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम। आप देखिए एक शब्द आया था, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी। आपको मैंने बताया था ना कि कार्ल लिनियस ने बोला कि क्लासिफिकेशन, अगर आप क्लासिफाइड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, टेक्सोनॉमी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है? वर्गीकी, इसका हिंदी मीन्स होता है वर्गीकी, हिंदी मीन्स होता है वर्गीकी। और ये वर्गीकी जो शब्द है, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको सर्वप्रथम किसने दिया? आप लोग को पता है टेक्सोनॉमी का जो शब्द है इसे केंडले या कॉन्डले, याद रखिएगा इसको। इस शब्द को कॉन्डले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। किसने दिया? तो इस शब्द को कॉन्डले या कैंडले, अरस्टीन नाम होगा, अरस्टीन कॉन्डले आता है। अगर कॉन्डले बस लिखा है तो आप लोग जान जाइएगा कि वर्गीकी या टेक्सोनॉमी शब्द जो है
डिफाइन तो बर्गकी को कार्ल लिनियस ने किया, पर ये जो टर्मिनोलॉजी जो शब्द है इसको कॉन्डले या अरिस्टियर, क्या नाम रहेगा, अगस्टीन, ये लिख दो अगस्टीन, इनका पहला अक्षर है अगस्टीन, नाम रहेगा कॉन्डल। तो ये जो कॉन्डल है ये बर्गकी जो एक शब्द है उसको दिया, इसका हिंदी में जो टेक्सोनॉमी का बर्गकी। कोई दिक्कत? चलिए इसको इरेज करो ना। अब देखिए ये सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखिए जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन था और थर्ड किंगडम और फाइव किंगडम, इतना जो मैंने कराया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है? वॉइस में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। तो चलिए जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन था इसको एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैक्ले, अर्नेस्ट हैक्ले, ये जो अर्नेस्ट हैक्ले थे इन्होंने सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कब? 1894 में। जो 1894 था अर्नेस्ट हैक्ले ने सेकेंड किंगडम थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसको किसने दिया? अर्नेस्ट हैक्ले, अर्नेस्ट हैक्ले नाम के साइंटिस्ट थे, दिख रहा है? अर्नेस्ट हैक्ले नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1894 में 1894 में 1894 में क्या दिया? इन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन? अर्नेस्ट हैक्ले ने। इन्होंने 1894 में 1894 में थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, अभी हम लोगों ने सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, तो उसको किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। इसी तरह से थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैक्ले ने दिया था 1894 में। ठीक है। अब देखिए अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को इसमें बहुत थोड़ा सा इसकी डेट में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जो 9th की एनसीईआरटी की बुक है उसमें 1959 लिखा है, 1959, और जो 11th की एनसीईआरटी की बुक है उसमें 1969 लिखा है। तो इस इनकी डेट में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो अगर एग्जाम में 1959 है तो आप लोग दोनों तो साथ में आएंगे नहीं, इतना कंफर्म है, दोनों साथ में आएंगे नहीं। तो अगर 1959 आएगा तो आप 1959 आएगा तो आप 59 में करना, अगर 1969 आएगा तो आप लोग 69 को चूज करना, क्योंकि एनसीईआरटी किताब के हिसाब से जाओ तो अगर 9th की बुक देखो उसमें 59 लिखा हुआ है, और अगर 11th की बुक देखो उसमें 90, क्योंकि इनके उसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, अगर एग्जाम में 59 दिया तो 59, 69 दिया 90, तो उसमें टिक कीजिए। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया? तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को आर एस विटेकर, आर एस विटेकर, आर एस विटेकर, आर एस विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, आर एस विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, WHITTEKER। स्पेलिंग थोड़ा सा नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट का, आर एस विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। कोई दिक्कत? आर एस विटेकर नोट कर लीजिए, 1959 1969, अगर 59 आया, अगर मैं पर्सनली चॉइस चूज करूं तो 59 को ही चूज करूंगी, तो 1959 और 1969 दोनों ही याद कर लीजिए। एग्जाम में 59 आएगा तो 59, 69 आएगा तो 69, दोनों साथ में नहीं आएगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। देखिए इसको आर एस विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया, जो हम बहुत आगे मतलब कि जो हम आगे पूरी डिटेल से करेंगे। क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेरियम और एनिमेलिया, पांच इसके वो थे। क्योंकि देखिए पांच क्या थे कि कुछ जो ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो तो ना इसमें प्लांटेरियम में प्लांट्स में आएंगे और ना एनिमेलिया में आएंगे, उसके जो अलग ही होगा, उनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो अलग ही तरह से होगा, ना इनसे मैच करेंगे ना उनसे। तो उन्होंने इस तरह से पांच अपने सुटेबल के लिए पांच भागों में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेरियम और एनिमेलिया। इसको हम पूरा पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, मोनेरा प्रोटिस्टा वाले, ये वाले मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगाई, इन तीनों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और प्लांटेरियम एनिमेलिया प्लांट और जानवर के बारे में वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो है। तो ध्यान रखिएगा फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसको आर एस विटेकर ने दिया था, आर एस विटेकर नाम के साइंटिस्ट इन्होंने दिया था। और थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैक्ले ने, अर्नेस्ट हैक्ले ने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन 1894 में दिया था, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 1959 में आर एस विटेकर ने दिया था।
इतने में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इतना आप लोगों को समझ में आया? चलिए आप देखिए, एक कार्ल वुल्फ नाम के साइंटिस्ट थे, कार्ल वुल्फ, कार्ल वॉइस नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? कार्ल वॉइस नाम के साइंटिस्ट थे। कार्ल वॉइस नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी कुछ दिया। जो कार्ल वॉइस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो दिया, इन्होंने एक थ्री किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने थ्री किंगडम का दिया था, लेकिन इन्होंने कौन सा दिया था? डोमेन क्लासिफिकेशन, थर्ड डोमेन। इन्होंने क्या किया था? एक सेकेंड, बच्चे कह रहे हैं दिख नहीं रहा है, एक मिनट। अभी सही है? हिल रहा है क्या कैमरा? ये जो कार्ल वॉइस नाम, अभी दिख रहा है? चलिए, तो ये जो कार्ल वॉइस नाम के साइंटिस्ट थे, कार्ल वॉइस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने थ्री डोमेन नाम क्लासिफिकेशन दिया। थ्री डोमेन, डोमेन क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो कार्ल वॉइस करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया। कार्ल वॉइस करके कब दिया इन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन? तो 1977 में, 1977 में, ठीक है। 1977 में कार्ल वॉइस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया। ओके, कोई डाउट? चलिए, इतना हो गया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. विंटेकर नाम के साइंटिस्ट इन्होंने 1959 या 1969, आप लोग देख लीजिएगा। तो उन्होंने इसमें इन्होंने क्या किया? आर.एस. विंटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, और थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैक्ले, साइंटिस्ट का नाम बहुत याद रखिएगा। अर्नेस्ट हैक्ले ने 18 कब लिया? 1894 में। 1894 में अर्नेस्ट हैक्ले ने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया, और सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिफाइन किसने किया? कार्ल लिनियस ने। फिफ्थ क्लासिफिकेशन आर.एस. विंटेकर ने, और कार्ल वॉइस नाम के साइंटिस्ट ने थर्ड डोमेन के क्लासिफिकेशन किया। ये हम देखेंगे, ठीक है। आगे अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से करेंगे। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। तो देखिए, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसमें सबसे पहले जो शब्द का यूज किया, सबसे पहले डिफाइन किया किसने? आर.एस. विंटेकर ने। जब कौन कौन से? मोनेरा मोनेरा ही एक बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया। सॉरी, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, जिसे फंजाई कहते हैं, और प्लांटेरियम। ये अभी मैं ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ, फिर कल इसको करेंगे। और एनिमेलिया। ये पांच भागों में डिवाइड किया, क्योंकि कुछ बताया ना, कुछ जानवर या कुछ जीव ऐसे होते हैं, ना तो प्लांट्स में आते हैं, ना एनिमल्स में आते हैं। उनका सब कुछ अलग रहता है, लेकिन वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवधारी है। इस तरह से इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई या फंजाई, और प्लांटरम और एनिमेलिया, ये पांच भागों में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। अब हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और प्लांटेरियम, एनिमेलिया को फिर आगे पढ़ेंगे। तो जो मोनेरा है, ये बैक्टीरिया ही है। आप लोग को मैंने कल भी बताया था कि इस धरती में आने वाला सबसे पहले जो सेल था, सबसे पहले जो जीव था, तो वो क्या था? सबसे पहले जो जीव था वो बैक्टीरिया था। और अगर भगवान ना करे, पर अगर कभी पृथ्वी नष्ट होती है, तो जो लास्ट बचेगा वो कौन सा जीव बचेगा? वो बैक्टीरिया ही बचेगा। ऐसा क्यों? इसकी हैबिचुअल, इसका जो हैबिटेट है, मतलब कि बैक्टीरिया ऐसा जीव है जो हर जगह पे सरवाइव कर सकता है। अगर इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, वहां भी सरवाइव करेगा। गर्म पानी, अगर इनफैक्ट गर्म पानी में सारे जीव जो खत्म होने लगते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के मैनी टाइप्स होते हैं। आपको मैं बैक्टीरिया के टाइप्स भी बताऊंगी। बहुत सारे तरह तरह की बैक्टीरिया होती हैं। कुछ ऐसे सर्पिलाकार होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। एक मिनट, देखिए, बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कुछ मान लीजिए ऐसे करके,
ऐसे करके कुछ मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में मैं अच्छे से पूरा डिटेल से समझाऊंगी। अभी के लिए मान लीजिए ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे ये बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो ठीक है, अनऑक्सी टाइप पे होते हैं ना, जिनको मतलब कि जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गर्म पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब जैसा भी इन्वायरमेंट हुई हैबिचुअल होते हैं, उस तरह से आप ये रहते हैं। अब मैं बताऊंगी उनके शेप के आधार पर कैसे बैक्टीरिया को डिफाइन किया गया, कैसे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया। तो मोनेरा यानी बैक्टीरिया, आप लोग को बताया कि धरती में आने वाला सबसे पहले जो जीव था, जीवाणु, इसका हिंदी में बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। जीव धन अणु, अणु जीवों का अणु, जो एक जीव का अणु है वो जीवाणु है। तो इस धरती में आने वाला पहला जीव बैक्टीरिया था, और ये धरती कभी नष्ट होगी तो उसमें जो सर्वाइव, क्यों, क्योंकि इसकी हैबिचुअल, इसकी ऐसा है ये हर जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं बैक्टीरिया। आप लोग गर्म पानी, अगर खूब ठंडा बर्फ जब है वहां पे बैक्टीरिया रह सकती है, ऑक्सीजन नहीं है तो भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकती है। ऐसे बहुत सारे स्पेशलिस्ट है, बहुत सारे लक्षण है, बहुत सारे इसके बैक्टीरिया के वो है गुण है कि कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए अगर बताया ना कि अब मैं कल बैक्टीरिया स्टार्ट करूंगी, फिर मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब डिटेल से करेंगे। तो कल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से फिर स्टार्ट करेंगे, तो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और कारण बताएंगे। बैक्टीरिया को पहचानेंगे कितने टाइप्स के हैं, किस शेप से आप पहचान सकते हो बैक्टीरिया को, कौन से आकार से, कुछ मतलब ना कुछ ऐसे सर्पिलाकार होते हैं। तो वो सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप बताइएगा। और आज आपको मैंने जितना कराया वो समझ में आया। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, किसने दिया, 5 किंगडम और सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन का बताया। तो उसमें जीन्स और स्पेसीज के नाम के आधार पर मतलब 2 चीजें रहेंगी, तभी हम हर जानवरों का, हर पेड़ पौधे, जितने भी प्रजाति, जितने भी स्पेसीज है, जितने भी लोग हैं, उनका पहला अक्षर जीन्स होगा, दूसरा अक्षर अगर नाम रख रहे हैं तो जीन्स और स्पेसीज, जाति और वर्ग इंडिकेट करेगा। ओके, तो ये सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन थी। हमने अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा। अब कल हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पूरा अच्छे से डिटेल करेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो अगर साइंस आपने जीरो जीरो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जो मैथ के, कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगी, क्योंकि जीरो लेवल से करा रही हो। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। कैसी लगी क्लास बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।